जो युवा पीढ़ी के माँ बाप और दादी दादा हैं वो उनसे डबल परेशान है। और उनकी डबल परेशानी क्या है? बच्चों की एक तो कामयाबी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित और टेंशन में, क्योंकि पैसा भी गया, समय भी गया और बच्चों के पास कोई उज्जवल भविष्य ही नहीं है। तो कुछ तो ऐसे माता पिता हैं जो कहते हैं भी हमारा ही दोष रहा होगा कुछ, शायद इसलिए हमारे बच्चे अच्छे नहीं पढ़ पाए, कुछ आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ ये कहते हैं भी हमने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, लेकिन बच्चे बड़े नालायक हैं, फिर भी बात नहीं बन रही उनके साथ। कुछ ऐसे भी हैं कि नहीं जी, बच्चे ने जो जो जैसे कही भी, हमने तो सारी चीज, हमने खुद अपने खुद के लिए कमियां करी हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमने सारी चीजें जुटाई, लेकिन फिर भी समस्या बहुत। कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, उल्टा बोलते हैं। अब मुख्य इसमें जो वजह जो मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, अब इन तनावों की, इस तरह के विशेष जो प्रश्न, तनावपूर्ण जो प्रश्न हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे उनके बड़े हैं, उनके दिमागों में जो चीजें चल रही हैं वो उठती क्यों हैं, उसका कारण क्या है विशेष। अब इसका विशेष कारण है, यदि हम बात करें, हम ब्राह्मण हैं, हम अपनी सनातनी जो संस्कृति है, वैदिक परंपरा है, उससे जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी भी हैं, और बहुत अधिक तो क्या ही कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो हमने थोड़ा सा वेदों का ज्ञान अर्जित करा है, वेदों को थोड़ा सा पढ़ा, तो वेदों से और उपनिषदों से इस प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास करा, और थोड़ा सा जो ऋषि गुरु परंपरा, गुरुकुल परंपरा जो थी, वहां से उन सब चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करा। तो वहां पे बड़ा सरल सा इन सब समस्याओं का एक बहुत छोटा सा एक उपाय समझ में आया। और वो छोटा सा उपाय क्या है? वो छोटा सा उपाय ये है कि माता पिता जब बच्चे को संस्कार दे रहे होते हैं, खास करके मैं आज इस जो कलयुग है इसकी बात कर रहा हूं, जो आज का जो वर्तमान समय चल रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूं। संस्कार जब प्रदान कर रहे होते हैं, किसी को सत्कार, किसी के सत्कार के निमित्त, किसी के सम्मान के निमित्त, जब माता पिता अपने बच्चे को ये बताते हैं ना कि बेटा ये आपके ताऊ हैं, ये आपके चाचा जी हैं, ये आपके दादाजी हैं, ये आपकी दादी जी हैं, इनके चरण स्पर्श करो, इन्हें नमस्कार करो, तो मैंने स्वयं ही अनुभव करा है कि वो अपने स्वयं को गिनती में नहीं रखते। उस छोटे बच्चे के सामने ये नहीं कहते बेटा हम आपके माता पिता हैं, हम आपके दादी दादा हैं, पहले हमारे चरण स्पर्श करो, उसके बाद ये भी आपके दादी दादा हैं, ये भी माता पिता के समान हैं, इनको भी नमस्कार करो और चरण स्पर्श करो। एक चीज तो ये। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पूजा के लिए सम्मान के योग्य यदि कोई बालक प्रश्न करे, कोई प्रश्न करे कि भी सबसे बड़ा पूजनीय कौन है, तो हम कहते तो हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, लेकिन त्वमेव माता च पिता त्वमेव से शुरू होता है, तो वो कहीं न कहीं त्वमेव मतलब जो व्यक्ति हमें बता रहा है कि मंदिर जाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, जो व्यक्ति बता रहा है वो कौन होता है? प्रथम गुरु माता होती है, उसके बाद द्वितीय पिता, और तृतीय होते हैं जो गुरुकुलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं वो, लेकिन वो तृतीय नंबर पे आते हैं। तो ये जो श्लोक है ये हमारे माता पिता के लिए है, तो ये सारा श्रेय उन माता पिता को जाता है। तो माता पिता को बड़े अच्छे से उस बच्चे को ये चीज समझानी चाहिए। घर से बाहर निकल करके चीजें ठीक है, लेकिन घर के अंदर जो पूजनीय है, एक बार को घर में रखे, मंदिर की पूजा करें न करें, माता पिता का चरण अभिनंदन, चरण वंदना, नमस्कार, प्रणाम, उनकी आज्ञा का पालन, ये यदि सिरोधार्य और सर्वोपरि रखे आज का युवा, तो मैं समझता हूं उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जितने भी उसके अपने मन और मस्तिष्क में स्वर्णिम स्वप्न जो भी सजा के रखे, जिस भी नव युवक और युवतियों ने, बहनों ने, बेटियों ने, तो वो उनके 100% पूर्ण हो जाएंगे।